जय हिंद फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लाए हैं कक्षा 9 की सामाजिक का अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर जो कि ए ग्रेड का है। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग शुरू से अंत तक यह वीडियो देखते हैं तो आप लोगों के 15 से 20 नंबर जो है इसी में से मिलता जुलता प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारा पहला नंबर प्रश्न है, बूर्बो राजवंश का लुईस 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। ठीक है, तो 16वां जो है लुईस 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब आसीन हुआ, तो जो है आसीन का मतलब कब बैठा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1774। ठीक है, जो है फिर ये ऑस्ट्रिया की पत्नी मैरी एंटोनेट से जब शादी किया था। ठीक है, यहाँ पर दूसरा नंबर क्या है, राजदंड का प्रतीक था। ठीक है, राजदंड का प्रतीक क्या है, राजदंड का सही प्रतीक है शाही सत्ता का। ठीक है, आप लोगों को सभी प्रश्न जो है सभी विकल्प को बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं उत्तर बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर तीसरा नंबर क्या है, रूस में किस पंथ को मानने वाले को बाहुल्य कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, चौथा नंबर है, मैन सेविको का नेता था। ठीक है, तो कौन था, अलेक्जेंडर क्रैंकसिट है। ठीक है, अब यहाँ पास पांचवा नंबर है, वर्साई की संधि में जर्मनी पर कितना जुर्माना लगाया गया था। ठीक है, तो 6 बिलियन कुछ वो हुआ था। ठीक है, तो उसको हम पाउंड में बदलेंगे, यहाँ पाउंड में उत्तर दिया गया है, तो 6 अरब पाउंड बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न है, उत्तरांचल उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो देखिए चीन को भी ये सभी छूती हैं, भूटान को भी सभी छूती हैं, नेपाल को भी छूती हैं, पर इसमें क्या क्या है, किसको छूती है, तो हमारा तीनों में तो ऑप्शन लगाएंगे नहीं, अर्थात ये थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए नहीं छूती हैं। ठीक है, तो म्यांमार को नहीं छूती हैं। ठीक है, यहाँ पर सातवां नंबर क्या है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। ठीक है, जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है उस स्थल भाग को हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, आठवां नंबर क्या है, किस घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। ठीक है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। ठीक है, यहाँ पास हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो भारत की जो है प्रायद्वीपीय जो है सबसे बड़ी नदी क्या है, गोदावरी। ठीक है, इसके तीनों ओर जो है क्या है, पानी भरा है। ठीक है, यहाँ पर 10वां नंबर क्या है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है, तो ठीक है, तो यहाँ पास आपका सही उत्तर हो जाएगा जब आप लोग जो है एडमिशन कराते हैं जून से। ठीक है, तो जून का जो है आपका मौसम बनता है। ठीक है, ये पढ़ने का तो जून का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास भारत का मानसून की बात हो रही। ठीक है, आपके नहीं। ठीक है, यहाँ 11 नंबर क्या है, लोकतंत्र में संप्रभुता निहित होती है। ठीक है, तो किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में तो होती नहीं है, कार्यपालिका में भी नहीं होती, प्रधानमंत्री में संप्रभुता जो है जनता में होती है। ठीक है, यहाँ पास 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 352। ठीक है, यहाँ पास 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, यहाँ पर 14 नंबर क्या है, देश में चुनाव करवाने संबंधी निर्णय लेने का अधिकार निम्न के पास है, किसके पास है, तो वो है चुनाव आयोग के। ठीक है, चुनाव कौन कराएगा, चुनाव आयोग। ठीक है, इसके पास ही अधिकार होता है। ठीक है, तो आप लोग पूरा देखिए, आप लोगों को जो है इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, इन्हीं से जो है कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर मिलेंगे। यहाँ पास 15 नंबर क्या है, लोकसभा में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 543। ठीक है, 545 दो हट जाएंगे, 543। ठीक है, यहाँ पास ठीक देखिए 16 नंबर क्या है, कृषि मापने की मानक इकाई है, किलोमीटर, मीटर, हेक्टेयर या किलोग्राम। ये तो एकदम सरल है, आप लोग इसका कमेंट में उत्तर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 17वां नंबर क्या है, 57वां नंबर है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने को क्या कहते हैं। ठीक है, तो एक से अधिक यानी बहुत यानी बहुविध फसल प्रणाली, बहु मतलब बहुत। ठीक है, तो बहुविध फसल प्रणाली है, बहुत प्रकार की जो है फसल प्रणाली। ठीक है, यहाँ 18 नंबर क्या है, जनसंख्या है। ठीक है, मौलिक संसाधन ये तो नहीं, प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक नहीं,
मानव संसाधन, हाँ मानव का संसाधन है ये, ठीक है। तो जनसंख्या क्या है, मानव संसाधन है, ठीक है। यहाँ पर 19 नंबर क्या है, भारत में जीवन भग्नाशा कितने वर्ष है। भग्नाशा का मतलब होता है मृत्यु, ठीक है। तो क्या माना गया है, 67 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बल्कि अब ये कम हो रही है, ठीक है। तो 67 में आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। 20वां नंबर क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार का प्रारंभ कब किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1993 में, ठीक है। अब यहाँ पास खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है, आप लोगों को इनको लिखित देना है, ठीक है। 50 नंबर के ये रहेंगे। यहाँ पास देखिए बोल्शेविक कौन थे, अगर आप लोगों को ये नहीं आ रहा तो अथवा में भी दिया है जो है, नाज़ी सोच के खास पहलू कौन से थे और ये 4 नंबर के प्रश्न है, ठीक है। 4 नंबर वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पास जो है 80 शब्दों में इनका उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पास 22वां नंबर क्या है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए, ठीक है। आप लोगों को भारत के उत्तरी मैदान जो होता है उसका वर्णन कर सकते हैं, या अगर आपको नहीं आ रहा तो अथवा में दिया है प्रायद्वीपीय पठार के नदी तंत्र का वर्णन कीजिए, ठीक है। यहाँ पास 23वां नंबर क्या है, संविधान क्या क्या कार्य करता है। तो क्या क्या कार्य करता है, आप लोग इसका उत्तर जो है कमेंट में भी बताइएगा, ठीक है। यहाँ पास या अथवा में लिख सकते हैं चुनाव याचिका क्या है, ठीक है। यहाँ पास 24वां नंबर क्या है, गांव के लोग शहरों में पलायन क्यों करते हैं, ठीक है, क्यों जाते हैं वहाँ, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ये तो आप लोगों से ही रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पास क्या है, अथवा में है संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। संसाधन के रूप में लोगों से आप क्या समझते हैं, जो भी आप समझते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पास ये 4 नंबर के हैं, ठीक है। यहाँ पास वर्णात्मक प्रश्न जो है दूसरे नंबर में क्या है, आप लोगों को 150 शब्दों में जो है देना है, ठीक है। और 6 नंबर का एक प्रश्न होगा, ठीक है। यहाँ पास 25 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति किन परिस्थितियों में हुई थी, ठीक है। तो किन परिस्थितियों में हुई थी, ठीक है, तो आप लोगों को बताना है ये भी जो है। तो देखिए वहाँ पास क्या हुआ था, 3 स्टेट में 1789 में बट गया था, ठीक है, फ्रांस। और जो है तीसरे स्टेट से टाइल और टाइल 2 कर लिए जाते थे, ठीक है। और जो जब लुई 16वां 1774 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था तो उसकी राजगद्दी पूरी खाली हो चुकी थी, तो वो तृतीय स्टेट से जो है और कर बढ़ा दिया था। तो लोग भाई जब पहले बात तो मजदूर लोगों से और कर बढ़ाओगे तो भाई भ्रष्टाचार कर रहे हो ना, तो उसी पर जो है क्रांति हुई थी। यार क्रांति का मतलब क्या होता है, बदलाव, ठीक है। यहाँ पास देखिए अगला, अगर ये नहीं आ रहा तो अथवा में आप लिख सकते हो वर्साय की संधि क्या है, इस संधि की प्रमुख धाराओं की व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। ये भी 6 नंबर का है, ठीक है। अब यहाँ पास ये इस द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी क्यों माना जाता है, ये है आधा प्रश्न और ये है, ठीक है। 26वां नंबर क्या है, भारत के स्थिति के विषय में आप क्या जानते हैं, ठीक है। भारत की स्थिति के बारे में आप क्या जानते हैं, कैसे स्थित है, ठीक है। भारत की आकृति क्या है, इस स्थिति के भारत को विश्व में कैसे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप लिख सकते हैं, 6 नंबर का है, ठीक है। 6 नंबर के हैं, 150 शब्दों में लिखना है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं आता तो वही शब्द को 2-2 बार घुसेर के जो है लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पास अथवा में क्या दिया है, अथवा में शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बताइए, ठीक है। शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं आप लोगों को बताना। शीत ऋतु यानी ठंडी ऋतु जो आ रही है इतनी समय, ठीक है। यहाँ 27वां नंबर क्या है, लोकतंत्र के गुणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। लोकतंत्र के गुणों का उल्लेख कर सकते हैं आप लोग। लोकतंत्र यानी लोगों को द्वारा बनाया गया शासन, ठीक है। अथवा में आप लोग मतदान प्रणाली से क्या आशा है, आधुनिक मतदान प्रणाली का उल्लेख कीजिए, ठीक है। आप लोगों को काफ़ी कायदे से भर के आनी है, ठीक है, तभी आप लोग को अच्छे नंबर मिलेंगे। यहाँ पास 28वां नंबर प्रश्न क्या है, भारत में निर्धनता के कारण क्या है, ठीक है। ये लोग आप लोग खुद सोच के लिख सकते हैं। भारत में निर्धनता मतलब गरीबी के क्या कारण है, गरीबी को दूर करने का क्या उपाय है, ठीक है। आप लोग अपने जो है राय दे सकते हैं, ठीक है। या अथवा में लिख सकते हैं मानव पूंजी निर्माण क्या है, ठीक है, यानी बचत खाता वाला, इसका क्या महत्व है मानव पूंजी निर्माण के क्षेत्र भी बताइए, ठीक है। इसे भी लिख सकते हैं। 6 नंबर का है, आप 2 में से 1 कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास आप लोगों को जो है मानचित्र में जो है आप लोगों को स्कूल की तरफ से नक्शा मिलेगा, उस पर जो है 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोग देख लीजिएगा 29वां नांतेस तथा पेरिस आप लोगों को मानचित्र में दर्शाना, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यही चीज़ें आप लोगों को जो है मानचित्र पर दर्शाना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आप लोगों के हम लोग जो है पूरे मॉडल पेपर जो है बना चुके हैं, ठीक है। कक्षा 9 से लेकर कक्षा 10 के
बहुत सारे मॉडल पेपर बना दिए हैं। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मॉडल पेपर देखकर आप लोग पेपर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।